वर्स 14 में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. Verse 14 says, I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. मेजॉरिटी जो कलीसिया है वो अभी इन्फेंटहुड में है, ज़्यादातर कलीसिया, they are still in infanthood, क्योंकि वचन नहीं चाहिए. because they don't want the word. मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बालकों, But the word of God is saying, तुम बलवंत इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है. to the young man is saying, you are strong because the word of God abides in you. यानी जब तुम ऑफिस जाते हो, When you're going to office, तुम मार्केट जाते हो, you go to the market, तुम सुबह उठते हो, you wake up in the तुम रात morning, को जब सोते हो, when you're about तो to sleep, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है. the word of God abides in you. संडे को इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर वचन बना रहता है? Many people come on Sunday. How many people have the word of God abiding in you? कई लोग हैं, वो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बना रहता है तो दिखेगा. You don't need to. जय में lift your चलोगे सब लोग देख लेंगे, बना रहता है इसके अंदर hand. When वचन. the word will abide in you, you will walk in victory and everybody will see it. क्योंकि क्या हुआ, वो लोग जो जब वचन आपके अंदर बना रहेगा तो क्या होता है, आप जय में चलने लग जाओगे. When the word abides in you, you will start to walk in victory. कैसे आपको, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे आपको पता चलेगा आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हो? सबसे पहला साइन, जो लालसाएं आपको जिसने अधीन करा हुआ था, अब वो लालसाएं आपके अधीन आ जाएंगी. The first sign that you are becoming spiritually matured is the desires that were ruling over you. Now you are ruling over those desires. अब वो गलत गाने सुनने का मन नहीं करता. Now you don't feel like listening to those wrong मैसेज songs. आते रहते हैं सुबह शाम. I get messages day and night. आप बताइए, क्या हम दुनिया के गाने सुन सकते हैं? Tell us, can we hear worldly songs? मेरा क्वेश्चन, पहले मैं भी उनसे सवाल पूछने लगा. आज जितने हैं देख रहे मुझे जो है सवाल पूछते हैं, आज सुनो I also आंसर. want to मेरा ask you क्वेश्चन है, My question is, क्यों सुनना है? why do you want to hear? क्यों सुनना है? 4 बोतल वोट का क्या मिलेगा तुम्हें सुन के? वो Why do you want to hear 4 bottles vodka every day? मतलब क्या परमेश्वर के राज्य में अच्छे गाने नहीं हैं? Does the kingdom of God not have good अरे songs? इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, तोरे सिवा और भी बहुत सारे गाने हैं, सुनो उन्हें. There are so many good songs, Tore Seva and so many others. क्यों आप गलत शब्दों को अपने अंदर डालोगे कि वो आपके अंदर एक डिजायर, गलत डिजायर क्रिएट करें? Why would you put wrong words in yourself that they would give birth to a wrong desire? जितने ये आज पॉप आर्टिस्ट हैं, एक टाइम था जब छुपा हुआ था, अब ओपनली उन्होंने बोल दिया हम शैतान की आराधना करते हैं. ओपन हो चुके हैं वो लोग कि हम शैतान की आराधना करते हैं. There was a time all of this was hidden, but now all the pop artists have come out openly saying we worship the devil. अगर वो शैतान की आराधना कर रहे हैं, If they are worshipping the devil, तो जो गाने वो बना रहे हैं उसमें वही मृत्यु और वो दुष्ट आत्मा है. then the same death and those demonic spirits are in the songs they are creating. क्यों आपको सुनना है? Why do you have to hear them? इतने अच्छे परमेश्वर के राज्य में इतने अच्छे गाने हैं. There are such good songs in the kingdom. Amen. ये पता कहना कैसा है? No, you know it's like पास्टर saying, जी, हम पटरी के कितने पास खड़े हो सकते हैं कि ना कटे? यहाँ पे ट्रेन चलेगी नहीं कटे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कब कट जाओगे पता भी नहीं चलेगा. how close can we stand to the railway track that we would not be hit by the train? Amen. चलाइए किसी ने साइकिल बिना हाथ के, देखो मैं तो चला सकता हूं. मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा था साइकिल चलाते हुए. I have a friend of mine who's calling me video call while riding a cycle. मत कर, ऐसा गिर जाएगा. I said, don't do this, you can अरे fall. आती है. Arey, I know this. एक हफ्ते बाद न्यूज आई, गिर गया, हाथ टूट गया. After a week, I got a news. He fell and his hand was fractured. क्यों आपको वो काम करना है? Why? मैंने क्या बोला, क्या लिखा है बाइबल में? अपनी ही अभिलाषा से वो गलत जगह जाते हैं. परमेश्वर उनको नहीं ले जा रहा वहां. Yeah, the Bible, अपनी अभिलाषा से वहां जाते हैं. Bible says because of their own desires they go into situations.
कितनी बहनें हैं जिनको हमने बोला कि बहन We told so many शादी sisters. इतना इम्पोर्टेंट, ये मेरा मैसेज नहीं था पर अब मैं बह रहा हूँ, ठीक है? This was not my message. We told many sisters, sister, So, हम सिखाते हैं आप इस घर की बेटी हो, we say you're a daughter of this शादी house. बहुत इंपॉर्टेंट है, Marriage is an important decision. गॉडली आदमी से शादी करो Marry a godly जो man जिंदगी भर आपका आदर करे, आपके will- परिवार का आदर करे। who will honor you and your family your whole life. ऐसे बंदे से शादी करेंगी जो हमेशा कर्जों में जिया, अपने माँ बाप को गाली देता है, मैंने कल को तुम्हें भी गाली देगा। नहीं नहीं पास्टर जी, हम प्रार्थना करके बदल देंगे। Yeah. They'll marry a guy who's lived in debts all his life, curses his mom and dad, and they will curse you after marriage. अरे No. पहले खुद तो बदलो तब बदलना उसको, We will pray for him and change him. You first change yourself, then you try और to उसके change बाद him. शादी हो जाती है And they get और फिर married. वो पीटता है, फिर पता फोन कर जाता है प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। Now he beats them up and they call and cry, why did God do this to us? परमेश्वर ने नहीं किया, God did अपनी not. अभिलाषा से खिंच के आप वहां गई और गड्ढे में चली गई और आप प्रभु को ब्लेम कर रही हो। Because of your own desires, you went into that pit and now you're blaming God. काफी चुप हैं बहनें आज। विजडम आपको जिंदगी भर बचा के रखेगी। बुद्धि, Wisdom will बुद्धि की सुनोगे तो बाइबल कहती है दीर्घ आयु मिलेगी, रिचेस, वेल्थ, ऑनर बुद्धि लेकर आती है और परमेश्वर का भय लेकर आता है। When you listen to the sound of wisdom, it will give you a long life, give you wealth, riches and honor. डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज पर समझौता मत करो. आमीन। उस टाइम में शॉर्टकट आपको जल्दी से आगे तो ले जाएगा, मगर आगे ऐसे गड्ढे में डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। At that time, the shortcut will take you to some distance, but to put you in a ditch way that you not realize. इवन द डिजायर टू बिकम रिच क्विकली, जल्दी से अमीर होने की जो चाहत है, अरे थोड़ा सा झूठ बोलना है, we just have to tell a little प्रभु ने तो lie. माफ कर ही दिए हैं सारे। God has already forgiven all our sins. परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, मनुष्य खुद अपनी बुरी अभिलाषाओं से वहां जाता है। God does not tempt anyone. Man, because of their wrong desires, go into those situations. जब हम कलीसिया को बना रहे थे और ट्रस्ट, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला पास्टर एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपके लिए एक बढ़िया एक वो लेके आया न्यूज़ ये है कि 100 करोड़ कोई देना चाहता है ट्रस्ट में। When we were building the trust, somebody came and said, I have a great news. Somebody wants to give 100 crores to the 100 trust. करोड़ डालेंगे आपके अकाउंट में, We will put 100 90 crores. वो ले लेंगे, 10 आपको दे देंगे। 90 they will take back, 10 they will give to you. मैं अगर चोरी करनी होती तो मसीह में थोड़ा आके ये काम करते, फिर बाहरी चोरी कर लेते अच्छे से। I said, if I had to be a thief, then I would have stayed outside and done it, not come to the Lord. आज तो मिल जाएंगे 10 करोड़, Today I will get मगर 10 जहां crores. परमेश्वर ले जाना चाह रहा था वहां वो खत्म हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। But where God wanted to take me, that door will shut. जोसेफ को देखो, Look at Joseph. पोतीफर की बीवी उससे प्यार करने लगी, The wife of Potiphar जो began to वहां love का him. बॉस है, पूरी सारे एरिया का टॉप मोस्ट गवर्नर है। The man who was the top boss, the governor in that place. वो कह रही तू मेरे साथ सो, She asked him to sleep with him. कोई नहीं देख रहा, Nobody's looking. शादी भी नहीं हुई उसकी, He was not even married. मगर उसे पता था परमेश्वर देख रहे हैं, But he said the Lord, he knew the Lord प्रभु is के लिए looking. जी रहा था। He was living for the Lord. अगर कर लेता If कॉम्प्रोमाइज he would have तो compromised, क्या होता? एक गवर्नर की बीवी का एक पालतू एक सर्वेंट टाइप का रहता, he would have just lived as a pet servant of the wife of the governor. जो वो कहती करना पड़ता, जब वो बोलती हाँ बोल तो हाँ बोलता, जब वो कहती ना बोल तो ना बोलता, Whatever- और डर में रहता क्योंकि कभी भी मार सकती थी। Whatever she would have said, he would have had to do. If she said no, he would have said no. If she said yes, he मगर would say क्योंकि वो yes. खराई में चलता रहा, But because he walked in integrity, वो गवर्नर यहाँ था, परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इजिप्ट का। the governor was here, but God made Joseph the prime minister of Egypt. खराई से चलोगे, इंटेग्रिटी से चलोगे, हल्के बढ़ोगे, मगर वो नीचे नहीं आओगे, फिर बढ़ते ही जाओगे ऊपर। If you will walk in integrity, you will not come down. You will gradually grow, but you will not come down. You will keep on growing. शॉर्टकट में जाओगे, सू सू, Shortcut will take you high and then bring you down. प्रोसेस, प्रक्रिया है. प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है, Why this? Yeah, this पैलेस Process से before पहले promise. प्रॉमिस है, और प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं?
सो जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते रहोगे, द वर्ड इन यू विल स्टार्ट टू चेंज योर डिजायर्स. As you keep putting the word in you, जो वचन आपके अंदर है, आपकी चाहतों को बदलने लगेगा. आमीन. और सोचो, उस ईमानदारी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया. And for that honesty, he was put behind bars. बाइबल कभी नहीं बताती कि यूसुफ कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया. The Bible does not ever say that Joseph complained and murmured. मैं आपको एक रियल एक स्टोरी बताता हूँ. परमेश्वर की जो दासी है जॉयस मायर, उनके साथ हुआ. I'll tell you a real story of एक Joyce बार Meyer. उनके बॉस ने उनको बुलाया और बोला कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो जो मुझे चाहिए इस ऑफिस के ऊपर, जो मेन बॉस चाहिए. Her boss called her and said, "You're the perfect candidate for the person I want to be the main boss in this office. मगर मैं चाहता हूं कि वो जो बॉस बने वो मेरी बात को माने." But I want whoever the boss is should listen to me." और उसने कहा कि ये जो हमारी फाइनेंस की बुक है, मैं चाहता हूं तुम इसमें थोड़ा फेर बदल करो. And he said, "I want you to make some changes in the finance book that we have." तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती. And she said, "I believe in the Lord Jesus. I'm his daughter. I cannot do this." उन्होंने कहा तू समझ रही है मैं तेरे को क्या पोजीशन दे रहा हूँ? मैं तेरे को इस पूरा जो हमारा ऑफिस है इस एरिया का, उसका हेड बना रहा हूँ. He said, "You understand what I'm offering you? I'm making you the head over all the office work, this entire तेरे पास area. डायरेक्ट एक्सेस होगी मेरे साथ. You will have direct access to me. जो लोग सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं तुझे बिठा दूंगा. The people that have been working in this company for years, I will make you their head." उसने कहा नहीं, She said, "No. मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, I believe in Lord मैं Jesus. सच्चाई के मार्ग पे चल I रही हूँ, walk in the path of मैं truth. कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. I cannot compromise." उन्होंने कहा, तू बेवकूफ़ है. He said, "You're dumb." ठीक है, मैं कोई बात नहीं. She said, "No, no problem." अगले दिन उस व्यक्ति ने जॉयस मेयर को अपने ऑफिस में बुलाया Next day, he called Joyce Meyer in his office. और उन्होंने कहा And he said, ये ऑफर लेटर है आपके लिए. "Here's your offer letter." उनका पर आपने तो मुझे मना कर दिया था. She said, "But you said no to me." उन्होंने कहा मैंने ऑफिस में हर एक बंदे को बुलाया, सब ने हाँ बोला, तेरे अलावा मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी. He said, "I called everybody in the office. Everyone said yes except for you, and I wanted an honest person." जब आप मैच्योरिटी में चलने लग जाते हो, When you start to walk in maturity, आपको पता है आपका प्रमोशन ना तो पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है, ना किसी मनुष्य से आता है. आपको पता है आपका प्रमोशन, आपका एक्सॉल्टेशन परमेश्वर की ओर से आता है. you know your promotion, your exaltation doesn't come from north or south, but from the Lord Himself. Amen. बोलो माय प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. बोलो मेरा प्रमोशन प्रभु की ओर से आता है. यानी जब प्रभु आपको उठाएगा कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में. When the Lord will elevate you, nobody will be able to bring you down in the name of Jesus. Amen. आपको खराई में चलने की जरूरत है. You just need to walk in integrity. आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है. You don't have to be a people pleaser. ये मैसेज नहीं था, This was not the message. और आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है. But the Spirit is still speaking to the churches. जो सुनने वाला है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. He who has an ear to hear what the Spirit is saying to आज the church. एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं खराई में इंटेग्रिटी में चलूंगा परमेश्वर, और मुझे ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता. Make this commitment today, Lord. I will walk in integrity, and nobody will be able to stop me from being exalted. Amen. फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए इस आयत को. जब किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है.
But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Amen. एक बार एक बहन मेरे पास आई और बोला, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं. A sister came to me one day, said, "Can you please pray for me? I get very haunting dreams. When I close my eyes, I see very things that make me afraid." और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये सुबह शाम हॉरर मूवी देखती है. And the Holy Spirit told me she watches horror movies day and night. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन क्या आप हॉरर मूवी देखते हो? I asked, "Sister, do you watch horror movies?" कह रही मुझे बड़ी पसंद. She said, "I like them." तो बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बुद्धि है. There is no cure for foolishness except wisdom. अगर आप ऐसी पिक्चरें देखोगे तो कैसी आत्माओं को इनवाइट करोगे आप अपनी जगह? If you will watch such movies, what kind of spirits would you invite? आप जानते हैं कि आत्माएं spirits can travel through airwaves. या आत्माएं हवा के द्वारा बह सकती हैं. कितने लोग आज हमारा लाइव देखते हैं, जब नाम आता है घर पे चंगे हो जाते हैं. कैसे? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यहाँ पर है लाइव के मीडियम से तरंगों से उनके घरों में एंटर करता है उनको. तो जब ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक जा सकता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी जा सकता है गलत पिक्चरों से. So many people watch our live and they get healed when a condition is called or their name is called. If the anointing of Holy Spirit can go through waves like this, then similarly the demonic influence can go through movies and such pictures. अगर आप लस्टफुल मूवीज देखोगे और फिर बोलोगे मुझे लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा इसमें? If you will watch lustful movies and say I get lustful thoughts, and what can God do about it? गार्बेज इन गार्बेज आउट. कचरा अंदर डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा. कचरा अंदर डालो कचरा ही तो बाहर आएगा. If you put garbage in, garbage is going to come out. कितने लोग चाहते हैं उनके घर में स्वर्गदूत भरे रहें? How many people want angels to be filled in your house? Put worship music in your house. आराधना लगा के रखो अपने घर में. आराधना लगा के रखो सुबह शाम. आप नहीं भी चाह रहे हो ना आराधना करना, जब वर्शिप म्यूजिक बज रहा है खुद आप आराधना करने लग जाओगे साथ में. Put worship music day and night. Even if you don't want to worship, when there's worship music playing in the background, you'll start to worship. इन्वेस्टमेंट करना है ना, जो लेते थे 1500 रुपए की बोतल, उसमें 1500 का एक ब्लूटूथ स्पीकर लो, उसमें लगाओ परमेश्वर की आराधना और घर पे देखो कैसे डिलीवर नहीं होते. If you really want to make an investment, you used to buy a bottle of 1500, buy a Bluetooth speaker instead and put worship music 24/7 and see how you're pulled into worship. Amen? Because you're creating an environment of praise in your house. क्योंकि अपने घर में आप एक वातावरण बना रहे हो स्तुति मैं आराधना आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में ना अब थोड़ा पहले क्या होता था, क्योंकि हम लोग आराधना कर रहे हैं, टंग्स में प्रे कर रहे हैं, कोई घर आता था जाता ही नहीं था, कह रहा इतनी शांति मिल रही है 6 घंटे में, हमें तो चाहिए शांति, जाओ यहाँ से. Because we would have worship going on in our house, praying in tongues. When somebody would come to our house, they would say, "There's so much peace, we don't feel like going back." We said, "Go so we can have some peace." So जब मैं एक अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे 22 फैमिली आ गई हमारे कलीसिया की. So I went to an apartment building. 22 families came to that place. और हर रोज बेल बजती. Every day somebody would ring the bell. 15 मिनट. Pastor, just 15 उनको minutes. नहीं पता 10 पहले लोग आ चुके हैं 15 मिनट बोल के. They don't know 10 people came before them asking for 15 और minutes. 15 मिनट के लिए आते रहे, 6 घंटे तक जाते ही नहीं थे. And 15 minutes became 6 बड़ी hours. शांति मिल रही है हमें Oh, यहाँ पे. so much peace. We are getting so much मैंने peace. इस बात को रियलाइज नहीं किया. I didn't realize this. एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस से एक पुलिस वाला आया घर पे, Until a जो प्रभु को नहीं जानता. until a policeman came to our house from passport office. तो हमने पानी ऑफर किया. We offered him water. He sat. कह रहा नहीं मुझे जाना है, मेरा केस है, मेरे को He जाना said, है. "I have a case." I मैंने have to ठीक है go." आप पानी भी I लीजिए. said, "Please have some water." बैठा, He sat. उठ ही नहीं रहा. He's not getting up. 10 मिनट, 15 10 मिनट, minutes, आधा 15 घंटा. minutes, half hour. कह रहा बड़ा मुझे ना यहाँ पे बड़ी शांति मिल रही He है said, यहाँ "I'm पे." getting such peace in this place." जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो भी डिजर्न कर लेता है कि कहाँ शांति. A man who doesn't even know God can discern peace. उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा That's when the Holy Spirit told me. कि ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत शांति लगे. He's not going because he can internally feel the peace. Amen. आपका घर या तो स्ट्राइफ का घर होगा, कलेश
अगर आपके घर में कलेश है, बर्तन बजते हैं, तो आपसे वर्शिप म्यूजिक बजाओ. If your house has been a house of strife, put worship music now. फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की. Let your hands be lifted up only for worshiping God now. Amen. बोलो, my house is a house of peace. कहे मेरा घर शांति का घर है. Amen. कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है. There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, The devil आपकी knows. प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा. The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा. You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ. So I'm giving you a practical Put advice. worship music in your house. आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर. जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं. सो जैसे आप सुनते हो, हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो. And tell the Holy Spirit to remind you again and again, every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands, start to worship. आमेन. मैंने अभी 20% भी खत्म नहीं किया है, बट टाइम हो गया तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा. सो 3 चीजें चाहिए आपको. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता. You need 3 things in your life. If you have these 3 things, nobody can stop your आपको exaltation मैच्योर होने से कोई नहीं रोक सकता. from being matured. पहला है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना का जीवन, Second is a life of और prayer. तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना. And the third is being rooted in the house of God. मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को. I'll say it पहला again. है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना के जीवन में रहना, Second is a prayer life. और तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना. And third is being rooted in the house of God. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं, If you have these 3 things in your life, you'll keep on growing. आप बढ़ते चले जाएंगे. Amen. और फादर्स का मेरे पास टाइम नहीं है बताना, बट जो फादर्स के लिए जो तीसरी स्टेज है, जब आप फादरहुड में चले जाते हो, वो तब है जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो और अब जो पिता है वो जैसा है वैसा जानने लग जाते हो. The third stage of being a father is when you stop living for yourself and you know the father for who he is. अब आपके जीवन की जो इच्छा है वो है पिता की इच्छा को पूरा करना. Now the desire of your life is to fulfill the desires of the father. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो खाना है वो पिता की इच्छा को पूरा करना है. Jesus said, my food is to fulfill the will of my father. Amen. काफी एक्साइटेड हो आप आज. You हालेलुया. look very excited. दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे वचन को पाकर ऐसा रिजॉइस करता हूं जैसे बड़ा खजाना मैंने पाया है. David says, I rejoice when I find your word as if I found great treasure. Amen. So वचन को 3 चीजें आपको करनी है, और ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 घंटे में चाहिए, पर मैं जल्दी से आपको एक नगेट्स दे रहा हूं. I'm giving you quick nuggets. 3 चीजें जिससे आप वचन से रिसीव कर सकते हो. 3 things you can receive. उसको सुनकर, लगातार बोलकर और उसको देखकर. By hearing the word continuously, by speaking the word continuously, and by watching the word. Hearing, speaking, seeing. सुनकर, बोलकर और देखकर. Amen. So जैसे वचन में लिखा है, मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है. The word says, I've blessed you with a long अब आप life. चाहते हो ये प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन में, You want this promise to तो क्या activate in करो? your life. What इसको should you do? लगातार बोलो, Speak it, इसको लगातार सुनो hear it और continuously, इसको देखो. and see it अपने continuously. आप को दीर्घायु देखो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हुए देखो अपने आप को. See yourself living a long life. See yourself blessing your children. That's how you activate it. But it's a sermon for some other day. किसी और दिन का प्रचार है. मगर इस सब को मेडिटेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती है, सुनना, बोलना और देखना. But all these 3 things come under meditation: to hear, to मैं speak, and आपको to see. हिब्रू में इसको दिखाता हूँ, इफ द टीम कैन पुट इट. ये जो हिब्रू में जो शब्द है मेडिटेट, ये शब्द आता है हागा से. The word haga is the word for meditation in Hebrew. देखिए इसका मतलब क्या है. इमेजिन, मेडिटेट, मटर, रोर, स्पीक, टॉक, अटर. कल्पना करना, मनन करना, बुड़बुड़ाना, दहाड़ना, बोलना. जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू मेरे वचन को दिन रात इस पर मनन कर, यानी जब आप उस पर
उसको इमेजिन करते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको बोलते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको लगातार सुन रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं. When God told Joshua to meditate on his word, so when you are speaking the word of God, you are meditating. When you are hearing the word of God, you are meditating. When you are imagining the word of God, you are meditating. और इसका जो एक शब्द है, जिस शब्द से आया हिब्रू में, वो ऐसा है जैसे गाय, क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करती है, जुगाली बोलते हैं, हाँ, जैसे गाय जुगाली करती है. Is how a cow keeps chewing the food. आपने देखा है, गाय जल्दी से खा जाती है It eats, it और gulps उसके down the बाद food, उसको लगातार चबाती रहती and then है. it keeps chewing और एक it. बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ. When I was reading about this, I read a very good story I want to share with you. जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जब उसने यहूदियों को मारा, When Hitler killed Jews in the तो concentration एक camps, छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे 34 प्रिजनर थे, there was a small room where there were 34 prisoners. और उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था एंटोनियो स्टैनचिच. And there was a man called Antonio Stanches in that room ये 1943 की बात है. in 1943. और उनको बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था. And they were given very little food. और इस व्यक्ति ने क्या किया, What this और man बहुत did, ठंड था, इनको कोई कपड़े नहीं थे और बहुत ठंडी जगह है पोलैंड, and it was a winter time, very cold, and they had no तो clothes. इसने क्या किया, इसको एक तरकीब आ गई जिंदा रहने की. वहां पे This लोग man, मर रहे थे इसके साथ. people were dying around him. He got a way to stay alive. जब ये एक निवाला खाता था, When he would eat one bite, उसको 75 से 100 बार च्यू करता था. he would chew it 75 to 100 times. ऐसा करने से उसका शरीर गर्म रहता था और उसकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती थी. By doing this, his body would stay warm and his body would digest. मगर it बाकी quickly. जो लोग भूखे थे, But the other people who were hungry, वो सीधे उसको गल्प कर जाते रहे, निगल जाते रहे. they would gulp down all the food. और क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं था, उनकी मृत्यु होने लगी. And because their digestive system wasn't strong, they would die. और इसने 2 लोगों को ये बताया, He told 2 other people about this. और उन 34 लोगों में से केवल 3 लोग जीवित रहे, एक एंटोनियो और 2 लोग जिसको उन्होंने ये बताया. Out of those 34 people, only 3 people survived. Antonio and 2 other people he told about. मैं आपको ये क्यों बता रहा Why am I हूँ, telling कितने this? ऐसे मसीह हैं, कलीसिया आते हैं, वो गल्प कर जाते हैं जो सरमन है, मगर घर जाकर उसको मेडिटेट नहीं करते, च्यू नहीं करते, इसीलिए वो पोषण भी उसे उन वचनों से नहीं मिलता. Many believers come to church and they gulp down the teaching, but when they go home, they do not meditate on it, they do not chew, they do not work, mutter, जो meditate on that आपको word. संडे को सिखाया जाता है, घर जाओ, पूरे हफ्ते ये आपका आत्मिक भोजन है, उसको चबाओ सुबह शाम, और देखो क्या होगा, आप आत्मा में कैसे ऊंचे पे जाओगे. What you are taught, what you are given every Sunday is your spiritual food. When you go back home, meditate on it, work with the word and see how you will grow in the spirit. Amen. So वचन का मैं आदर करना है, और दूसरी चीज है प्रार्थना में आपको रहना है. So we have to honor the word. The second thing, we have to stay in prayer. क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देगा, जो कई बार वचन में नहीं है. वचन में नहीं लिखा आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वचन, मगर प्रेयर में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता है. Because in prayer, God will give you personal instructions which are not in the word. God will tell you what college to go into. उसका वचन कहता है, जो आत्मा में चलाए चलते हैं वो मेरे बेटे हैं. His word says, those who walk according to my spirit are my sons. Amen. So जब आप, you have to abide in prayer. आपको प्रार्थना में बना रहना है. मेजॉरिटी ऑफ मसीह लोग कैसे प्रे करते हैं, How majority ओ प्रभु जी हमें ये दे दे परमेश्वर, हमें वो दे दे परमेश्वर, तू अच्छा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन. Oh Lord, give us this, give us that. You're a good God, you're a good Father. Amen. जब आपने सब बोल दिया जो आपको बोलना था, After you have said everything you wanted to अब say, चुप हो जाओ, उसको भी तो बोलना है, वो पिता है. now be quiet. He also has to speak. He's the Father. प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना कम बोलना और ज्यादा सुनना है. Prayer is not just speaking. Prayer is less speaking and more hearing. वो क्या कहता है, जेरेमाया 33:3 में क्या कहता है, तुम मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा. जब आप उसे पुकारते हो वो आपकी सुनता है, मगर जब वो आपको गूढ़ की बातें बताना चाह रहा है, आप तब तक आमेन करके निकल लेते हो. Jeremiah 33:3 it says, call to me and I will answer and tell you deep things, things you do not know. You pray, you speak everything you want to speak, and when he is about to tell you deep things, you get up and go away.
क्या कह रहे हो? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यानी प्रार्थना में सुनना बहुत जरूरी है। He says, call out to me and I will answer you and show you great and mighty things. It means it's very important to hear when you Learn pray. to abide in prayer. प्रार्थना में बने रहना सीखो। When God starts to change your desires, जब परमेश्वर आपकी चाहतों को when बदलने God starts to change the picture and the belief system in your heart, आपके अंदर की तस्वीर और विश्वास करने की प्रणाली को बदलता है। Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. मैं जा रहा हूँ अफ्रीका। Amen. तीसरी चीज जो मैंने आपको कहा था, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। The third thing. तीसरी चीज जो है वो है, शैतान ने एक चीज में हिट किया है आज। वो जानते हैं क्या है? The devil has hit on something today. Do you know what it is? कलीसिया एक शोरूम की तरह हो गई। The church has become like a showroom. ये नहीं पसंद, ये वाला मॉल नहीं पसंद, हम लोग दूसरे मॉल में चले जाएंगे। We don't like this mall. सिटी we'll वॉक go नहीं to पसंद, another mall. DLF चले जाएंगे। We don't like city walk. We'll go to DLF. कलीसिया का महत्व शैतान ने खत्म कर दिया। The devil has destroyed the importance of a church. एक चीज मैं आपको वचन से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। I'll show you something पहला from the word. टिमोथियुस 3:15। 1 Timothy 3:15. यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। क्या है परमेश्वर की कलीसिया? जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. सच बोलूं एक बात आज? Can I tell you something truth? तैयार हो आप लोग? फादर्स डे है तो सह लेना। Yeah. Bear it because it's Father's Day. कितने मसीह लोगों को नहीं आता कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है। Many people don't know how to conduct themselves in the church. वो सोचते हैं होटल है। They think this is a hotel. कई आते हैं, वो आप जानते हैं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, Do you know the people that are वो serving? आप में से हैं लोग। They are people from among you. कई लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। Some people treat them so जब मेरे पास badly. रिपोर्ट आती है, एक व्यक्ति है, उन्होंने उठ के एक बहन के हाथ को झटक कर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट के बगल में केला रख के सीट रिजर्व करी थी और उस बहन ने कहा कि बाहर लोग खड़े हैं, आप प्लीज केला हटा दीजिए। A man threw away the hand of a volunteer and went out because the sister told him, "You've kept bananas on the other chair and reserved it." There are people outside waiting for seating inside. ये पिक्चर हॉल थोड़ा है कि आप सीट रिजर्व कर रहे हो किसी की। This is not a picture hall that you can reserve a seat. बाहर कितने लोग गर्मी में हैं, जबकि एक व्यक्ति ने 6-6 सीटें रिजर्व कर रखी थी। अब नहीं होती हैं, पर मैं आज आपको सच बोल रहा हूं, तो सुनो इस बात को। There are people waiting outside where one person has kept 6 chairs reserved. Now it doesn't happen, but I'm telling you so you can understand. ये परमेश्वर का घर है और हमें सीखना है यहाँ पे कैसा बर्ताव करना है। This is the house of God and we have to learn how to हॉस्पिटैलिटी behave. इंडस्ट्री नहीं है, वेटर नहीं है वॉलंटियर्स आपके, आप में से ही आपके बेटे और बेटियां, आपके भाई बहन हैं। This is not a hospitality industry and the volunteers are not waiters. They are your sons and daughters, people from among you. वो मंडे से सैटरडे तक नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं और रात को 7-8 बजे जाते हैं। They work from Monday to Saturday, then come Sunday morning 6 a.m. and they are here till late in the evening. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है मोह भीड़ से। I have no affection with crowds. जो बदतमीज है, अगर वो कहता है, कई बदतमीज लोग आए कह रहे हम नहीं आएंगे इस चर्च में, मैंने कहा जाओ, अच्छा है नहीं आओगे तो। There was some ill-mannered that said, "We will not come to church. We are good. Don't. अच्छा है। It's good." ये परमेश्वर का घर है This is the house of God. और ये उनके लिए है जो नम्र हैं और दीन हैं और जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी दया हुई है। And this is for those who are humble, who are meek, and they know they have obtained mercy. Amen? मैं आपको, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, आप में से कई लोग सिख परिवार से हैं, आप में से कई लोग बनिया फैमिली से, मैं आज तक एक चीज नहीं समझा, मसीह में आके क्या हो जाता है लोगों को। I am from a Hindu family. Some of you are from Sikh families. किसी Baniya और families. जगह कोई ऐसा गुरुद्वारे में नहीं करता, I don't know what कोई happens. ऐसा to किसी people. मंदिर में नहीं करता, मगर जब लोग चर्च में आते हैं तो पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का घर है।
When people go to gurdwaras or temples, they don't behave like this. But when they come to church, जबकि हमने जान लिया Why कि do ये they behave जीवित like that? परमेश्वर का घर है, even though we have come to know that this is the house हमें of the तो living और God, ज्यादा आदर होना चाहिए, हमारे अंदर तो और ज्यादा दीनता और नम्रता होनी चाहिए। we should have all the more reverence for the house of God. और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पौलुस के समय की, इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। And this is not a problem from today. It was in the time of Paul. Then he's saying that's why I'm telling you how to behave in the house of God. मैं आपको आज अपनी पर्सनल जॉइस मायर दिल्ली आई थी, Joyce मैं Meyer आज came आपको to ये Delhi. बात बता रहा हूं। I'm telling you something personally. आप जानते हैं कई ऐसे वॉलंटियर हैं हमारे भाई बहन जो रोए जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, Many क्योंकि उनको volunteers- लगा हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, Many कोई भी volunteers- आके हमारे लिए कुछ भी बोलता है, जबकि उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। Yeah. They felt insulted and dishonored when people ill-treated them, misbehaved with them. They don't get any salary. बदतमीज ईसाइयों की इस घर में कोई जगह नहीं है। There is no place for ill-mannered Christians in this house. आमेन। ये आपका बेडरूम नहीं है, This is not your bedroom. ये परमेश्वर का घर है। This is the house of God. यहाँ पे कुछ कायदे कानून है, There are यहाँ some- पे कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिसके द्वारा ये घर चलता है। There are some values, some principles, some protocols through which this house runs. आपको मैं नहीं आऊंगा अगले संडे से, परमेश्वर 100 और को लेकर आएगा। Yeah. For those who say, I will not come next Sunday, God will bring 100 more. मैं जो परमेश्वर की दासी जॉइस में है उनकी मीटिंग में गया, I went to the meeting of मुझे Joyce Meyer. फीवर था मगर मेरे अंदर एक जलन थी परमेश्वर के लिए। I had fever, मैं but फीवर में तप रहा था, बहुत कमजोर था, I was very weak in पूरी fever. भीड़ थी, ऑडिटोरियम भरा हुआ था। There was crowd बड़ी packed in the मुश्किल से auditorium. चढ़ते चढ़ते मैंने एक जगह ढूंढी, Somehow I found a place. वहाँ पे एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, A husband, wife उनके were बच्चे seated, थे और उन्होंने उनके बगल में 4 सीटें रोकी हुई, and they had reserved 4 chairs next to them. और मैं जैसे ही वहाँ बैठने के लिए गया, उन्होंने कहा नो ब्रदर, And then I was about to say, they said, no brother, नहीं भाई, आवर फैमिली इज कमिंग। हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं. मैं उनके बगल में साइड में एक लोहे की रेलिंग थी, वहाँ खड़ा हो गया। There was a railing there, I stood by. बहुत कमजोर, I was very weak, फीवर था, in fever. 15 मिनट हो गए, 15 minutes went by. आधा घंटा हो Half an hour गया, went मुझे by. खड़ा होने में बड़ी मुश्किल होती, I had problems standing there. लोग सब जगह बैठे हुए थे। People were sitting everywhere. फिर मैंने उनसे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, I requested them, I'm not उन्होंने कहा feeling नहीं well. वो आ रहे हैं, आ They रहे said, हैं। no, no, they're coming, they're coming. पूरी 2.5 घंटे की मीटिंग खत्म हो गई मगर उन्होंने मुझे बैठने नहीं दी। 2.5 hours passed by, they did not let me sit. क्या यही हम परमेश्वर के लोग हैं? Is this how we are God's people? आई थिंक वो आदर मसीह के घर में आना जरूरी है वापस। That honor has to come back to the house of Christ. ये परमेश्वर का घर है। This is the मैं फिर house से of बोल रहा God. हूँ, ये परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर का भवन है। I'm saying this again, this church, the house, this is the house of God. आप खुद सोचिए अगर आपकी बेटी कल को वॉलंटियरिंग कर रही है, You think about it, if your मैं daughter आज आपको is सबके serving. सामने इसलिए बता रहा हूँ, जो हमने सिक्योरिटी के लिए एक बंदा रखा था, आज सबको बता रहा हूँ कि आपको पता चले, उसने एक बहन के साथ बदतमीजी करी, उसी दिन हमने उसको फायर कर दिया। यहाँ पर कोई जगह, चाहे वो मेरे क्लोज था, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी देखता था, ही हैज बीन फायर्ड इंस्टेंटली, क्योंकि इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त कभी नहीं होगी। The guy who I had kept for my personal security, I have fired him immediately क्योंकि उसने एक वॉलंटियर के साथ बदतमीजी कर दी. There is no place for people who ill treat our people. इस घर की हर एक बहन इस घर की बेटी है और आदर के योग्य है। Every हर एक sister जो in this house is a daughter of एक this जो house. भाई है वो बेटा है इस घर का और आदर के योग्य Every है। brother is a son of this house and they are worthy of honor. आप सोचिए आपकी बेटी इस घर में कल को सेवा करती है और कोई आके बदतमीजी करे उस साथ, उसको धक्का दे, कुछ ऐसा बोले, आपको कैसा लगेगा? You think about it, your daughter starts to serve in this आपका house. खून नहीं खोलेगा कि And- कोई मेरी बेटी एक तो सेवा कर रही है परमेश्वर के घर में और कोई बदतमीज आके मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करता है। And someone comes and ill treats her, would you not be angry that my daughter is serving in the house of God and somebody is ill मैं आज treating आपको her? बताना चाहता हूँ, हर एक बेटी जो इस घर की है वो भी आपकी बेटी है। ये हम परिवार है प्रभु यीशु मसीह का। I'm telling you, every daughter in this house is your daughter. This is the family of Lord Jesus. आमीन, हालेलुया। खुश हैं आप? जो बाप है, जो ब्लेसिंग दे सकता है, वो डांट भी लगाता है। The father who can bless
can also rebuke. जो बाप डांट नहीं लगाता वो एक वीक बाप है और वीक बच्चों को पैदा करता है। The father who does not rebuke is a weak father and produces weak children. और जो बाप की डांट सुनना सीख गया वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। Whoever learns to get rebuke from the father will grow in life. हमारी बेटी ने एक बार जो घर पे हमारे काम करती थी हाउसमेड, उसके साथ कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगा सही तरीके से बात नहीं करी। हमने उसको बोला जा और उससे माफी मांग। Our daughter once said something to our housemate which we felt was not the way to say it. We said go and apologize right now. क्योंकि डबल स्टैंडर्ड नहीं है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ घर पे। We don't live in double standards. What I teach you, I also teach my kids at home. Amen.